नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के दिन एक विषय चर्चा का बना हुआ है कि भारत ने यहाँ पे चाइना की मदद की है और बदले में चाइना ने यहाँ पे भारत की तारीफ की है। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी चाइना पे कि जिससे भारत की मदद उनको मांगनी पड़ गई और फिर भारत की यहाँ पे तारीफ भी की जाती है। तो एक्चुअल में मामला ये हुआ है कि चाइना का एक फिशिंग वेसल था जो कि कैप्साइज होगा इन द इंडियन ओशन, और यहाँ पे बताया ये गया कि 2 मेंबर यहाँ पे मारे जा चुके हैं। टोटल 39 क्रू मेंबर्स इसमें मिसिंग हो गए हैं और अभी के लिए 37 जो बचे हुए हैं उनको ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पे कैरी आउट किया गया इंडिया के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, राइट। हालांकि इसमें मैं बता दूं फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, बट सबसे बड़ा जो मिशन है वो इंडिया के द्वारा ही कैरी आउट किया जा रहा है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आप देख पाओगे। इंडिया कम्स टू चाइनाज प्ले, चाइनाज हेल्प, नेवी डिप्लॉयज एयरक्राफ्ट टू रेस्क्यू 39 ऑन चाइनीज फिशिंग वेसल दैट संक। तो ये इंडियन ओशन के अंदर फिलहाल के लिए डूब गया है। तो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये जो इंडियन ओशन में चाइनीज वेसल है, चाइनीज की जो फिशिंग वेसल है वो वहां पे कर क्या रही थी, राइट। टू कन्फर्म डेथ, 2 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इंडिया की जो नेवी है उसने अपना जो P-8I एयरक्राफ्ट है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पे टोटल 17 चाइनीज नागरिक हैं, टोटल 17 यहाँ पे इंडोनेशिया के और 5 मेंबर यहाँ पे फिलीपींस के हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि चाइना का तो ठीक है, बट ये इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस के नागरिक इसके अंदर कर क्या रहे थे, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आप चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, ये जो मदद का सिलसिला है भारत के लिए नया नहीं है। जब भी ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो भारत हमेशा से ही मदद करने के लिए आगे रहता है और अपने जितने भी पड़ोसी देश है भारत ने सदा उनकी कभी ना कभी किसी मौके पर हेल्प जरूर की है। इसका एग्जाम्पल आप देख पाओगे टर्की, जो कि हमारा पड़ोसी देश नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पे टर्की की यहाँ पे मदद की थी जब वहां पे नेचुरल डिजास्टर आया था। इट मीन्स जो भी अर्थक्वेक वहां पे आया था, तब भारत ने काफी बड़ी मदद टर्की के अंदर की थी और टर्की ने भी इसके बदले में भारत की यहाँ पे तारीफ की और यहाँ पे थैंक्स किया था, राइट। हालांकि टर्की के साथ जो हमारे संबंध है काफी अच्छे नहीं रहते हैं, बट फिर भी हमने टर्की की मदद की। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान आप देख पाओगे, तालिबान की सरकार है, कोई भी मदद करना नहीं चाहता, लेकिन भारत ने यहाँ पे 50 मेट्रिक टन यहाँ पे गेहूं भेजा। ये जो 10 मेट्रिक टन है, ये लास्ट जो बेड़ा गया था उसके अंदर 10 मेट्रिक था, बाकी टोटल 50 का हमने प्रॉमिस किया था वो भेजा वहां पे। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान में फ्लड आई तब यहाँ पे भारत ने मदद की। श्रीलंका के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तब जब IMF या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर दूसरे देश श्रीलंका को मदद करने के लिए मना कर देते हैं, तब सबसे पहले भारत आगे आता है और श्रीलंका को यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस से उभारता है। इसी के साथ साथ जब पेंडेमिक आया तब हमने सब देशों की मदद की और बांग्लादेश की जो PM है उन्होंने भारत को थैंक्स भी किया। टोटल 150 कंट्रीज में हमने कोविड-19 क्राइसिस के दौरान यहाँ पे फ्री मेडिसिन भेजी। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक को जो मेडिसिन थी वो अलग से थी और IMF को जो हमने मेडिसिन दी वो अलग से थी। तो ये सिलसिला हमारा सदा से रहा। जो हमारी सॉफ्ट पावर है वो यही है कि हम लोग सबसे पहले पीपल सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन जो चीजें आती है, मानवता को देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चाहे कितने भी डिफरेंसेस हमारे किसी भी कंट्री के साथ में हो। अब यहाँ पे चाइना ने यहाँ पे एक कॉल किया भारत को कि हमारी मदद कीजिए, ऐसे ऐसे हमारा एक जो वेजल है, सेपिंग वेजल, वो वहां पे कैप्साइज हो गया है। तब इंडिया ने यहाँ पे रिस्पॉन्स किया और अपना जो मैंने बताया P-8I जो एयरक्राफ्ट है उसको डिप्लॉय कर दिया है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पे जारी कर दिया है, ठीक है। ये आप स्पोक पर्सन नेवी के देख पाओगे, उन्होंने ट्वीट किया है, इन ए स्विफ्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्शन ऑन 17 मई इंडियन नेवी deployed its air MR asset in the southern IOR, that is the Indian Ocean region, approximately 900 नॉटिकल मील फ्रॉम द इंडिया। तो ये जो इंडिया से अगर आप देख पाओगे 900 नॉटिकल मील की दूरी पर ये वाला कारनामा हुआ है और यहाँ पर फिर इंडिया ने अपनी मदद भेजी है। अब देखिए, चाइना ने इसके बदले में बिल्कुल तारीफ की है। चाइनाज रेयर प्रेज फॉर इंडिया आफ्टर दी नेवी आंसर PLA's प्ली फॉर हेल्प इंडियन ओशन रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडिया जो चाइना का जो मीडिया है और जो स्पोक पर्सन है, यानी कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तरफ से भारत की तारीफ यहाँ पे की गई है। बट सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि जो चाइना का फिशिंग वेजल है, यानी कि जो मछुआरे थे, वो इंडियन ओशन में कर क्या रहे थे। तकरीबन आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाओगे, ये वाला जो एरिया है भारत से 900 नॉटिकल मील, इस एरिया में कहीं ना कहीं इनका जो जहाज है वो डूब गया है और नेवल जो बेस है अमेरिका का, USA का जो नेवल बेस है, उसके पास ये लोग कर क्या रहे थे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि फिशिंग कर रहे थे। हाँ चलो ठीक है, फिशिंग तो कर रहे थे, बट वो लोग यहाँ पे फिशिंग क्यों कर रहे थे, जबकि अगर आपको फिशिंग करनी है तो आप अपने इकोनॉमिक जोन के अंदर फिशिंग कीजिए ना, जो साउथ चाइना सी के अंदर लाई करता है। तो इसका रीजन है सबसे बड़ा कि चाइना
पूरे विश्व के अंदर यहाँ पे टारगेट करता है, जो ग्लोबल फिश सप्लाई है उसको टारगेट करने की काम करता है। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अब चाइनीज जो फिशरमैन है, जो भी वहां पे मछुआरे हैं, वो सबसे पहले अपने एरिया के अंदर जो भी मछलियां हैं उनको खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर वो जाते हैं पूरे विश्व भर में इलीगली, बिना किसी की परमिशन के, जो भी उनको समुद्र मिलता है, ओशन मिलता है, नदियां मिलती हैं, वहां पर जाते हैं और वहां पे इलीगल फिशिंग वो करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख पाओगे, जो गैलापागोस आइसलैंड है, जो कि इक्वाडोर के आसपास पड़ता है, इस आइसलैंड के आसपास में भी 2021 और 2020 के अंदर इन्होंने काफी भारी मात्रा में यहाँ पे इलीगल फिशिंग की। इसका एग्जाम्पल आप देख पाओगे। दूसरा इक्वाडोर है, इक्वाडोर के आसपास फिशिंग की, पेरू और अर्जेंटीना, राइट। अर्जेंटीना के तो जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर भी घुस के इन्होंने फिशिंग यहाँ पे की है। तो ये चीज चाइना सदा से करता आ रहा है। जो इनका खुद का इकोनॉमिक जोन है, वहां पे जो मछलियां हैं उनको खत्म कर देंगे, और जो फिर विश्व भर में मछलियां बची हुई हैं, जहां पर भी आप जाओगे, जैसे कि अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, या फिर इंडियन ओशन है, वो जाएंगे इलीगल वहां पे फिशिंग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई एक फिश जाएगी, जो एक शिप जाएगी, ये पूरा अर्माडा साथ में लेके चलते हैं। अर्माडा मीन्स जो कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ द शिप्स, बहुत सारी शिप एक साथ में चलती हैं और वहां पे इलीगल फिशिंग करते हैं। तो इसका इलीगल फिशिंग करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि भाई चाइना के अंदर सबसे ज्यादा मछलियां खाई जाती हैं, वही इसका सबसे बड़ा रीजन है। आप ये न्यूज देख पाओगे, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक्वा एग्रीकल्चर एंड कैप्चर फिशरीज। सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के साथ साथ उनको इलीगल फिशिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अपने एरिया की जो मछलियां हैं, जो भी एक्वाकल्चर है उसको खत्म करने के बाद, अच्छा एक्वाकल्चर में देखिए सब कुछ आ जाता है, ये इंसान को छोड़ के मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छोड़ते होंगे, राइट। जो भी इनको मिल जाता है, कुत्ता बिल्ली भैंस गाय सब कुछ, ये सब कुछ मतलब, ठीक है, वो खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो समुद्र के अंदर भी कोई भी जीव मिलेगा, उनको मतलब नहीं है किस किस कैसा जीव है, इंडेंजर्ड है या फिर कैसा है, वेलनरेबल है, खत्म होने की कगार पे है, नहीं, कोई मतलब नहीं है, सब कुछ ये लोग खा जाते हैं, राइट। तो ये जो FAO, दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से चाइना टॉप 10 में भी यहाँ पे टॉप पोजीशन के ऊपर है मछलियां खाने के अंदर, मछलियां या फिर जो एक्वाकल्चर है। यहाँ पे आप देख पाओगे कंट्रीज दैट ईट द मोस्ट फिश, चाइना यहाँ पे टॉप पे है। हालांकि भारत भी यहाँ पे 5वें स्थान पर है, बट चाइना सबसे टॉप में यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये आंकड़ा आप देख पाओगे, 2017 से लेकर 2022 के बीच में चाइना ने कितनी इलीगल फिशिंग की गई है पेरू, इक्वाडोर और अर्जेंटीना के आसपास में। ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, हालांकि ये हर जगह, इनको कहीं पर भी मिल जाए वहीं पर आप इलीगल फिशिंग करते हैं। दूसरा फिर मैंने बताया कि एक यहाँ पे शिप नहीं चलती, पूरा आर्मेडा साथ में लेके चलते हैं। आप देख पाओगे कितनी सारी यहाँ पे शिप्स हैं, कितने सारे वेजल हैं, जो कि जाते हैं एक साथ में और अटैक करते हैं किसी ना किसी समुद्र के ऊपर, और फिर वहां पर फिशिंग करते हैं, राइट। तो इसका देखिए, इलीगल जो फिशिंग करते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे फिजिकल वॉयलेंस भी देखने को मिलता है, फिजिकल वॉयलेंस जरूर देखने को मिलता है। लाइफ अब्रॉड चाइनाज डेविल वेजल्स रिवील्ड इन ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पेश की गई थी, इसके अनुसार जो इलीगल फिशिंग होती है उसमें यहाँ पे लोगों के साथ में फिजिकल जो वॉयलेंस है वो भी देखने को मिलता है। और पीछे मैंने आपको एक बात बताई थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे 17 जो नागरिक है वो इंडोनेशिया के थे और 5 यहाँ पे फिलीपींस के थे। तो कई बार क्या होता है कि जो चाइनीज नागरिक हैं, जो चाइनीज फिशरमैन हैं, वो यहाँ पे कम पड़ जाते हैं। तब ये बाहर के देशों से जो काम करने वाले लोग हैं, जो लेबर हैं, उनको उठा लेते हैं, राइट। जैसे कि फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, और ये आपका इक्वाडोर वगैरह, ये यहाँ से लोगों को उठाते हैं और अपनी शिप के अंदर लेके जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। तो उनके साथ यहाँ पे फिजिकल वॉयलेंस भी देखने को मिलता है। और इस जो इलीगल फिशिंग का जो मार्केट है, ये अराउंड अराउंड ये बताया जाता है कि $36.4 बिलियन का ये मार्केट है, एक साल का, अगर आप देखोगे तो, WWF के अकॉर्डिंग, ठीक है। और चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में इलीगल फिशिंग करता रहता है। और इसके साथ साथ जो फिजिकल वॉयलेंस की बात आई मैंने, ह्यूमन राइट्स की बात आती है, वो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी इनके अंदर होता है। एक यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ कि आई सा माई क्रूमेट गेट हिट अंटिल ही ब्लड, मेरा एक क्रूमेट था जिसको तब तक मारा गया जब तक कि उसका खून यहाँ पे बहने नहीं लग गया। ही डिड नॉट फाइट बैक, उसने वापस फिर से मतलब फाइट बैक नहीं किया। ही कुड ओनली क्राई अपस्टेयर, वह केवल अपस्टेयर के ऊपर बैठ के रोता रहा या फिर रो सकता था। ऐसा एक यहाँ पे क्रू मेंबर के द्वारा बताया गया है, जो कि चाइनीज डिसेंट वाटर वेजल के अंदर ऑपरेशन में था, ठीक है।
तो ये काफी खतरनाक स्टेटमेंट है अपने आप में। यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन तकरीबन 58% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विटनेस किया है, जो कि एक्सपीरियंस किया है फिजिकल वायलेंस को। एंड ए शॉकिंग 85% आल्सो रिपोर्टेड एब्यूजिव वर्किंग एंड द लिविंग कंडीशन। तो काफी बुरी हालात में ये लोग काम करते हैं, इनको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ट्रीट नहीं किया जाता है। राइट, जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, जो इनके जो क्या बोलते हैं उनको, ट्रेडर्स को, मीन जो ठेकेदार लोग होते हैं, वो काफी अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। अब मामला ये आता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो देखिए, मैंने बताया जो इंडियन ओशन है, आप देखोगे भारत के जो हमारा जो कैप कमोरियन जो अंतिम पॉइंट है, वहां से 900 नॉटिकल मील दूरी पर ये वाला जो वेसल है डूब गया। और जो यूएस का नेवल बेस है डिएगो गार्जिया, यहाँ से आप देखोगे 287 नॉटिकल मील की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोग फिशिंग कर रहे थे और यहाँ पे डूब गया है। 39 टोटल मेंबर बताए जाते हैं और 2 की यहाँ पे मौत हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। राइट, नाउ इज चाइना यूजिंग इंडियन ओशन टू स्पाई ऑन इंडिया। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कि वास्तव में यहाँ पे फिशिंग कर रहे थे या फिर इंडिया को यहाँ पे ये स्पाई कर रहे थे। इंडिया लगा लीजिए या फिर यूएसए लगा लीजिए, क्योंकि यूएसए का एक मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है। हालांकि ये जो डिएगो का गार्सिया एक आइसलैंड है, ये सबसे पहले सिंगापुर के हाथ में था, फिर सिंगापुर से आ गया ये आपके अंग्रेजों के हाथ में, फिर अंग्रेजों ने इसको बेच दिया यूएसए को। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी इसकी कहानी है। तो ये जो अभी वर्तमान के लिए अगर इसका स्टेटस देखोगे तो यूएसए के पास में है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या चाइना यहाँ पर इंडिया की या फिर ऑस्ट्रेलिया की या फिर यूएसए की कहीं स्पाइंग तो नहीं कर रहा है। हालांकि जो भी आगे डेवलपमेंट इसके ऊपर आएगी, मैं अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो फिलहाल के लिए ये वाला लेक्चर था, ये वाली न्यूज थी जो मैंने आपको बताई है। आपको क्या इसके बारे में कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में चाइना इस रीजन में हमारी जो है कि स्पाइंग कर रहा है, या कोई और किसी उद्देश्य से ये वाली शिप यहाँ पे आई थी? राइट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दूसरा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो शेयर भी कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।